एक बार की बात है, सीमा अपनी घर की ओर जा रही होती है। रास्ते में दो मनचले लड़के उसको खूब परेशान करते हैं। सीमा तंग आकर भागने लगती है और वह भागते भागते दूर गांव में स्थित एक बहुत ही पुरानी और बड़ी डरावनी हवेली के अंदर घुस जाती है। वहां पर लोगों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल का वास है और वहां लोगों का जाना आना मना था। ये दोनों आपस में विचार करके एक आदमी अंदर चला जाता है और बोलने लगता है, क्यों रानी, तुमको यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? तुम चुड़ैल के हाथों मरना चाहती हो या चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं? आओ रानी, कहाँ छुप गई हो तुम? यह सब सीमा उस पर्दे के पीछे छुपकर सुनते रहती है और अचानक वहाँ पर वह चुड़ैल आवाज़ सुनकर आती है। तब वह चुड़ैल सोचती है, ये आदमी कौन है जो इतना चिल्ला चिल्ला के मेरे ही हवेली में आकर मुझे परेशान कर रहा है। और वह सब समझ जाती है और फिर वह सीमा की हमशक्ल बनकर वहाँ पर आ जाती है। अरे रानी, तुझे इतनी जल्दी यदि तू मानने वाली थी तो तू बाहर ही मान जाती। इस डरावनी हवेली में तुझे आने की ज़रूरत क्या थी? चलो चलते हैं, फिर हमारे घर चलते हैं। चलो रानी। ठीक है राजा जी, हम चलो चलते हैं। यह सब के पीछे सीमा खड़ी देखते रहती है और वह सोचती है, हे भगवान, ये तो मेरी ही हमशक्ल है। लगता है यह इस हवेली की चुड़ैल है जो मेरी हमशक्ल बन चुकी है। और यह सब सुनकर और मौका पाते ही वह पीछे के रास्ते से चुपचाप भाग जाती है। यह सामने खड़ा आदमी देखता है और उसके पीछे दौड़ लगाता है। वह इतना दौड़ते ही रहती है कि पीछे से एक बैलगाड़ी वाला आकर उसको रोकता है। बहन, तुम कहाँ जा रही हो इतनी आधी रात को? भैया, मैं एक पास के गांव की हूँ। मेरे पीछे दो मनचले लड़के पड़े हुए हैं। मैं उनसे अपनी जान बचाकर भाग कर आई हूँ। हे भगवान, ये तो लड़की किसी आदमी के साथ चक्कर में पड़ रही है। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। और जब वह हवेली के पास आता है तो वह सीमा की हमशक्ल को देखकर दंग रह जाता है। अरे बाप रे बाप, ये सीमा तो अभी गाँव से बाहर गई है, फिर ये कौन लड़की है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और ये देखो भाई, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आ गया हूँ। चलो अब हम सब साथ चल के गांव चले जाते हैं। चलिए जी, आपके घर चलते हैं। बात करते करते अचानक एक आदमी की नज़र उसके उल्टे पैरों पर पड़ जाती है और वह समझ जाता है कि ज़रूर यह चुड़ैल है। पर वह इतने मौके की तलाश करता है कि अपने दोस्त को बता पाए कि वह एक चुड़ैल के साथ दे रहा है। पर उसका दोस्त उसका एक नहीं सुनता और वह बोलता है, चलो भाई, हम सब गाँव की ओर निकल पड़ते हैं। और वह धीरे धीरे डरते डरते गांव की ओर जाने लगता है और गांव पहुंचते पहुंचते तक रात हो जाती है। रवि बहुत सोच में पड़ जाता है कि अपने दोस्त को बचाए तो कैसे बचाए। तीनों श्याम के घर के पास पहुंच जाते हैं और श्याम कहता है, चलो ठीक है दोस्त, अब तुम अपने घर जाओ और मैं अपनी प्रियतमा को लेकर अपने घर जाता हूँ। ऐसा कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं और इधर रवि खूब डरने लग जाता है। ये भगवान, मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? वह तो एक चुड़ैल के कब्जे में आ चुका है। यह सोच रहा है कि सीमा है, सीमा ना हो के यह तो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। वह मौके की तलाश में लग जाता है और उसके खिड़की के पास से देखने लगता है। भाई इधर आ भाई, भाई तू जिसके चक्कर में पड़ा है वह एक चुड़ैल है। क्या फालतू बकवास करता है? मैं सब समझता हूँ तेरी चाल को। तेरे हाथ नहीं लगी सीमा, इसलिए तू ये सब नाटक कर रहा है ना। चल भाग यहाँ से। ऐसा उसको गरियाकर वह अंदर चले जाते हैं और इधर सीमा गांव की ओर आने लगती है और भागते भागते रवि सीमा के पास जाता है और गाड़ी को रुकवाता है। सीमा, मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैं आज के बाद किसी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखूंगा। मेरे दोस्त को बचा लो। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हाँ भाई, तुमने एक अकेली लड़की को बहुत गलत किया है। सुनिए भाई साहब, मेरे दोस्त खतरे में है। उसकी जान बचाना मेरा बहुत कर्तव्य है, परम कर्तव्य है भाई साहब। चलो भाई साहब, मेरे दोस्त की जान को बचा लो। वह एक चुड़ैल के कब्जे में है भाई साहब। ठीक है, तुमने माफ़ी मांग ली, मैंने तुम्हें माफ़ किया। चलो चलते हैं। ऐसे कहकर तीनों श्याम के घर के पास चले जाते हैं। रवि सीमा को लेकर किनारे खड़ा हो जाता है और खिड़की से अपने दोस्त श्याम को आवाज़ लगाता है। श्याम, श्याम, सुनो श्याम, तुम जिसके पास हो, श्याम इधर आओ। रुको प्रियतमा, मैं 2 मिनट में इस रवि के बच्चे को अकल ठिकाने लगाकर आता हूँ। जब तक तुम यहीं बैठी रहो। क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों कर रहा है? भाई ये देखिए सीमा, ये है तू जिसके साथ है ना, वह एक चुड़ैल है, उस हवेली में रहने वाली चुड़ैल, डरावनी चुड़ैल है। यह सब देखकर
श्याम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह डरने लग जाता है। हे भगवान, अब तक मैं जिसके साथ था मतलब वह एक चुड़ैल निकली, अब मुझे कौन बचाएगा भगवान, अब तो मैं बिन मारे के मारे मर जाऊंगा, लगता है मैं आज कुंवारा ही मरने वाला हूँ। इतना यह सब सुनकर वह बैलगाड़ी वाला आदमी आता है और कहता है, भाई अब तुम्हारी मदद तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली ही कर सकते हैं, और कोई तुम्हारी दूसरी मदद कर ही नहीं सकता। ये लो बजरंग बली का लॉकेट ले जाओ और उसको दिखाओ और उसके सामने डरो नहीं, उसका डटकर सामना करो। ठीक है भाई, मैं यह बजरंग बली का लॉकेट लेकर जाता हूँ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन रहे हनुमत बलवीरा, बचा ले भगवान, जय बजरंग बली, मुझे बचा लो बजरंग बली। ऐसा कहते कहते श्याम अंदर जाता है और जैसे ही सीमा की हम शक्ल चुड़ैल को यह लॉकेट दिखता है, वह अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, तूने क्या किया, तू मुझे मारना चाहता है, हे तू नहीं बचेगा, तुम्हें जानता नहीं है, मैं उस हवेली में रहने वाली चुड़ैल हूँ जो बहुत ही खतरनाक हूँ मैं। ऐसा कहकर वह चुड़ैल जलने लग जाती। देखते ही देखते उस हवेली वाली चुड़ैल का अंत हो जाता है और फिर श्याम और रवि दोनों सीमा से माफ़ी मांगते हैं और कसम खाते हैं कि आज के बाद वो दोनों किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का कहानी देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।